हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। यह जो टॉपिक है हमें 3 चैप्टरों में गिवन है। फर्स्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, सेकंड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर है, थर्ड है रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर है। तो एडमिशन के टाइम अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट करना है हमें रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का, आज वो हम डिस्कस करेंगे। तो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर वी नीड टू ट्रांसफर द रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द बैलेंस शीट टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक नए पार्टनर के एडमिशन के केस में हमें बैलेंस शीट में जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस गिवन होते हैं उन्हें ट्रांसफर करना होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब हमारे जो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारे 3 तरह के हैं: जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। अब ये जो तीनों ही हैं हमारे गिवन होते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड्स में। जो भी आइटम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन होती है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। जब भी हम इन्हें रिटर्न ऑफ करते हैं या फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें हमें डेबिट करना होता है। जैसे कि जर्नल एंट्री में हम इसे सीखेंगे। तो जर्नल एंट्रीज हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इन्हें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते टाइम अब इन्हें हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। इसी तरीके से हमारे कुछ स्पेसिफिक रिजर्व भी होते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व हमारे 2 तरह के हैं: वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। यह भी हमें गिवन होंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। जैसे कि अब ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन होंगे तो इनका बैलेंस भी क्रेडिट होगा। तो जब हमें इन्हें रिटर्न ऑफ करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इन्हें हमें डेबिट करना होगा। अब हम स्पेसिफिक रिजर्व में से फर्स्ट रिजर्व को डिस्कस करेंगे, जिसमें है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि वर्कर को काम के दौरान अगर कोई भी चोट लगती है तो उसे कंपनसेशन पे करना। दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉई। तो अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कई तरह के केस हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे रुपीज है 1 लाख का। तो अब इसमें कह रखा है इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। कह रहा है कि हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है कि वर्कर को चोट लगी है या नहीं लगी, तो इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। जैसे कि हमारे पास A, B, C ये 3 पार्टनर है, इनकी जो रेशो है 2:1 ओल्ड रेशो। तो D नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए, तो इसका कुछ भी लेन देन नहीं होगा क्योंकि यह ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब हमारे पास जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है ये हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन होता है। अगर जो भी आइटम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन है उसका बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है। जब भी हमें इन्हें रिटर्न ऑफ करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इन्हें हमें डेबिट करना होगा। तो जैसे कि अब हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये जो रिजर्व है ओल्ड पार्टनर्स अपनी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज। तो जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू A कैपिटल, टू B कैपिटल, टू C कैपिटल में 40,000 एंड हमारे 20,000। तो देन हमारी ये फर्स्ट केस हो जाएगा क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वर्कर को चोट लगी कि नहीं लगी। सेकंड हमारे पास है इफ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज रुपीज 50,000। अब देखो अब क्लेम हमारा कितना है इसमें 50,000 का। तो 50,000 का क्लेम है तो 50,000 का हमें एक प्रोविजन क्रिएट करना होगा। तो अब करेंगे हम जर्नल एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो उसमें आ जाएंगे हमारे 50,000। अब रिमेनिंग जो बचे हमारे 50,000 वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे A के कैपिटल में, B की कैपिटल में एंड C की कैपिटल में। तो उसका जो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 20,000 एंड 10,000। नाउ हमारा अब थर्ड केस है इफ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज रुपीज 1 लाख।
अब यहाँ पे हमारा क्या है कि वर्कमैन जो कंपनसेशन जो रिजर्व था वो भी 1 लाख का था, और जो क्लेम है वो भी हमारा 1 लाख है, मतलब रिजर्व भी 1 लाख का तो क्लेम भी 1 लाख का। तो इसका मतलब है कि कुछ भी बैलेंस ओल्ड पार्टनर्स के लिए नहीं बचेगा। तो इस सिचुएशन में जो हमारी एंट्री रहेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो वो आ जाएगी 1 लाख और 1 लाख। फोर्थ केस है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का। तो इफ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹1,20,000, मतलब कि वर्कमैन जो कंपनसेशन जो रिजर्व था वो था हमारा 1 लाख रुपए का, और जो अब क्लेम है हमारा वो है 1,20,000 का। अब जितना भी इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्लेम है 1,20,000 का, माइनस कर देंगे 1 लाख वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो जितना भी इनका डिफरेंस है वो जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में 20,000 का। अब जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है हमारा वो है 1 लाख रुपीज का, और जो हमारा प्रोविजन है बनेगा अब की बार वो बनेगा 1,20,000 का। तो जितना भी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे हमारे 20,000। अब ये जो रिवैल्यूएशन में जाएगा ये ओल्ड पार्टनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट है इसे डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम हमें करना होगा क्रेडिट। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा 20,000। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांट देंगे इसे भी, ए की कैपिटल अकाउंट, बी की कैपिटल अकाउंट, सी की कैपिटल अकाउंट में। तो अब हमारे पास आ जाएगा 20,000 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8,000, 8,000 एंड 4,000। तो ये हमारा ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब है हमारा स्पेसिफिक रिजर्व सेकंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे देखो फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव आना। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई उतार चढ़ाव आता है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। जैसे कि दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट दी फॉल, का मतलब है कि कमी, ठीक है, इन दी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कमी जब आती है उसको कवर करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट बनाते हैं। तो जैसे कि हमारी बैलेंस शीट की लेबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 30,000 का, और इन्वेस्टमेंट असेट्स की तरफ दे रखी है एट कॉस्ट 3 लाख की। इसे हम कह सकते हैं ये हमारी बुक वैल्यू भी है। और अब हमें एडजस्टमेंट में कुछ केस दे रखे हैं। कह रहा है इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, कह रहा है कि हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है, तो ये जो हमें ये वैल्यू गिवन है ये सारी हमें मार्केट की वैल्यू गिवन है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। जैसे कि अब हमने ये लगा लो, एज्यूम करो इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है हमारे पास 3 लाख है। कह रहा है इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी इन्वेस्टमेंट का जो फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो अब देखो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व है बैलेंस शीट की लेबिलिटी साइड में गिवन है, और जो भी आइटम बैलेंस शीट की लेबिलिटी साइड में गिवन है तो उनका बैलेंस क्रेडिट है। तो जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अब इन्हें हम डेबिट किया जाएगा। तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री रहेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी पार्टनर की कैपिटल। तो अब हमारा जो रिजर्व है वो है हमारा 30,000 का। इसे अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। इस केस में हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास ओल्ड रेशियो है ए बी सी की वो है 3:1, तो ये हमारी ओल्ड रेशियो मान लेते हैं। तो जब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें से हमारे पास 15,000, 10,000 एंड 5,000। तो हमारा केस फर्स्ट में ये एंट्री ये रहेगी। अब केस सेकंड केस में कह रहा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹3 लाख, मतलब कि बुक वैल्यू भी 3 लाख है
और मार्केट वैल्यू भी 3 लाख है। तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू में ना तो कमी आई, ना ही कोई इंक्रीज हुई, ना ही डिक्रीज हुई। इस सिचुएशन में हमारी यही एंट्री सेम कर देंगे। तो केस सेकंड में भी हमारी ये सेम एंट्री रहेगी। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। तो इसे भी हम ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारे पास 30,000 का रिजर्व है, तो इसे हम करेंगे 15,000, 10,000 एंड 5,000। अब नाउ केस हमारा थर्ड है। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2,88,000, मतलब कि जब रिजर्व हमारी इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो है 3 लाख और जब इसकी मार्केट वैल्यू है वो है 2,88,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारा 12,000 का। तो 12,000 का आया, तो इसको अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे, देखो केस थर्ड में हमारा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये हमारा था 30,000 का। अब इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू कम हो चुकी है वो हो चुकी है 12,000। तो इस केस में हम करेंगे टू इन्वेस्टमेंट 12,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब बच गए हमारे पास 18,000, तो उसे हम ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टू ए कैपिटल, टू बी की कैपिटल, टू सी की कैपिटल में। अब बचे हमारे पास 18,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9,000, 6,000 एंड 3,000। नाउ हमारा अब केस है फोर्थ। तो केस फोर्थ में है हमारे पास इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2,64,000, मतलब कि हमारे पास जो इसकी बुक वैल्यू है वो है 3 लाख और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 2,64,000। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 36,000। तो केस फोर्थ में इसकी जर्नल एंट्री रहेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो चुकी है कम वो हो चुकी है हमारी 36,000 की। नाउ इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 से। नाउ अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी 6,000 है इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट है, इसे हम जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसे कर देंगे हम क्रेडिट, तो आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमारे डेबिट होगा ए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास ये है 6,000 रुपीज, तो ये हमारे पास ओल्ड रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3,000, 2,000 एंड 1,000। अब है केस हमारा फिफ्थ। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹3,18,000। अब जैसे कि बुक वैल्यू है हमारे पास 3 लाख और मार्केट वैल्यू है जो 3,18,000, तो इस सिचुएशन में रिजर्व जो इतने का भी है 30,000 का उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। तो इसकी जो एंट्री रहेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 15,000, 10,000, 5,000। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ओल्ड रेशियो हमने 3:1 मानकर चल रहे हैं। अब इसमें हमें देखो बुक वैल्यू थी 3 लाख और जो मार्केट वैल्यू है 3,18,000, तो इसका मतलब है कि 18,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। जब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो इसे हम करते हैं डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 18,000 से इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो 18,000 हम करेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट में डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट। नाउ अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये रिवैल्यूएशन हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारा क्रेडिट हुआ है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम करेंगे हम डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए पार्टनर्स की कैपिटल, टू बी पार्टनर्स की कैपिटल और टू सी की कैपिटल। तो 18,000 का प्रॉफिट है,
इसे करेंगे डेबिट, और ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 9000, 6000 और हमारा आ जाएगा इसमें 3000। तो 3:1 रेशियो में इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो हमारे पास हैं, तो जैसे कि एक्यूमुलेटेड जो लॉसेस हैं वो हमारे 3 तरह के हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट का सस्पेंस काउंट और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर काउंट। तो ये हमें जो गिवन होते हैं बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में गिवन होते हैं, और जो भी आइटम बैलेंस शीट की असेट साइड में गिवन होती है तो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। जब कभी भी हमें इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है या रिटर्न ऑफ करना है तो इन्हें हम कर देंगे क्रेडिट। तो नाउ इसकी जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो इसकी जो जर्नल एंट्री रहेगी वो है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जैसे कि बताया है इनका बैलेंस डेबिट होता है, तो जब इसकी एंट्री करेंगे तो इन्हें कर देंगे क्रेडिट। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस काउंट, 2 डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि हमारे पास ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स हैं विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो यही हमारी ओल्ड रेशियो है। डी पार्टनर एडमिट हो रहा है इन दी फर्म 414 शेयर ऑन द डेट ऑफ डी एडमिशन, द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी हैविंग ए जर्नल रिजर्व। अब जैसे कि जर्नल रिजर्व है, ये हमें बैलेंस शीट की लेबिलिटी साइड में गिवन होगा। जब बैलेंस शीट की लेबिलिटी साइड में गिवन है तो इसका मतलब है कि बैलेंस इसका क्रेडिट है। जब इसे खत्म करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसे हम डेबिट करेंगे, तो हमारे पास जर्नल रिजर्व हमारा डेबिट हो जाएगा। रुपीज है 1 लाख, और एक डेबिट बैलेंस है रुपीज 50,000 का इन दी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। तो ये हमारा एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, ये हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। तब इसकी जर्नल एंट्री जो रहेगी, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए पार्टनर्स कैपिटल, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। जो इसका बैलेंस है वो है हमारे पास रुपीज 1 लाख। तो 1 लाख को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ओल्ड रेशियो है जो हमारे पास 2:1। तो ये बैलेंस आ जाएगा हमारे पास ए की कैपिटल में 40,000, बी की कैपिटल में 40,000 एंड सी की कैपिटल में 20,000। ये तो हो गई हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एंट्री। अब हम करते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस की एंट्री। तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का बैलेंस दे रखा है डेबिट, तो ये हमारा असेट साइड का गिवन होता है बैलेंस शीट की। तो असेट साइड का अगर गिवन है तो इसका बैलेंस डेबिट है, तो इसे जब रिटर्न ऑफ करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्रेडिट करना होगा। तो अब आएगा हमारे पास 2 प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। तो डेबिट करेंगे हम ए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, और इसमें जो बैलेंस है हमारे पास 50,000 का। तो अब ये हमारे पास आ जाएगी इसकी अमाउंट 20,000, 20,000 एंड 10,000। थैंक यू।